क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। ये px है, ये gx है। ठीक है, अगर मैं विभाजन एल्गोरिथम की बात करूं, विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है? ठीक, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जो बहुपद होता है px किसके बराबर होता है? gx गुणा qx प्लस rx। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक, यहाँ पर rx क्या है? आपका शेषफल है, qx आपका भागफल है। ठीक है, और px और gx तो दिए ही रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस gx से इस px में भाग देना है, तो भाग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको भाग देना है x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। ठीक है, इससे हमें भाग देना है। अब देखिए, इसका फर्स्ट टर्म लेना होता है आपको हमेशा। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से भाग देना है। भाग देने पे क्या होता है? घातें कम होती है, 3 में से 2 घात कम करोगे, 1 घात बचेगी। उस 1 घात को आप यहाँ लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है, सिर्फ x लिख देंगे। x की पावर 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है? इस पूरे में आपको गुणा करना है x से। ठीक है, गुणा करेंगे x गुणा एक्स स्क्वायर। x की घात क्या हो जाएगी? गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। x की घात 3, 2 गुणा x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। तो समान पद के नीचे समान पद रखना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। फिर क्या करना होता है? हमें घटाना होता है। घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदलते हैं। प्लस का होगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस का है, माइनस का है, ये कटा, क्या बचा? देखो माइनस के 3x स्क्वायर, 5x और प्लस का 2x कितना हो गया? 7x। और ये जो माइनस का 3 है वो नीचे आ जाएगा हासिल। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके प्रथम पद में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है अपना? माइनस के 3x स्क्वायर। हमें भाग देना है इसके प्रथम पद से हमेशा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? कटा, क्या बचा? माइनस के 3। ठीक है, माइनस का 3 बचा। माइनस का 3 अब यहाँ लिखेंगे और इसमें गुणा कर देंगे पूरे में। तो पहला पद तो यही आना है, माइनस का 3x स्क्वायर ही आएगा गुणा करने पर। माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। तो अंक के नीचे अंक लिखते हैं, लिख दिया। अब घटाने पे चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कटा। ऊपर से क्या बचा? 7x और माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9। क्या और भागफल जाएगा? क्या और भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है और इस वाले की घात कितनी है? x की अधिकतम घात 1 है। तो भाग तभी तक जाता है जब घात इस वाले के बराबर या इससे बड़ा हो। जैसे इसके घात से छोटा आ जाएगा और भाग नहीं जा सकता। इसकी घात 2 थी, इसकी घात 1 आ गई, तो और भागफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा जो भागफल है वो क्या है? वो लिखना है ना हमें। देखो, भागफल QX कोशेंट ये होता है x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद आ जाओ शेषफल RX, ये होता है RX। क्या है हमारे पास? 7x माइनस के 9 आंसर। कोई डाउट नहीं होगा। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें हम आसानी के साथ सीखते रहेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, इससे भाग देना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर के बाद लिखेंगे हम x, व्यवस्थित करके लिख रहे हैं, प्लस का 1। ठीक है,
हमें भाग देना है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा इसका प्रथम पद लेंगे और इसके प्रथम पद से हमें भाग देना होता है। x की घात 4 में से x की घात 2 कम हो जाएगा, 4 में से 2 कम करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इस पूरे में गुणा कर देना एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4, हमेशा पहला पद तो बराबर ही आएगा। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से करेंगे, एक्स की घात क्या आ जाएगा 3, एक्स की घात क्या आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स की घात आ जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, समान पद के नीचे मैं समान पद रख रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होगा, घटाना होता है, घटाने बच्चे ने बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये वाला हो गया कट। प्लस का एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर घटा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर। और ये क्या, प्लस का एक्स क्यूब, इसकी घात बड़ी है तो सामने लिख दो प्लस का एक्स क्यूब, बड़ी घात पहले रहेगी उसके बाद छोटी घात होगी। और ये जो दो पद है उसको आप क्या ले लोगे हासिल, ये आ जाएगा 4x प्लस का 5। ठीक है यहाँ तक। अब आप अगला पद ले लेंगे, इसका प्रथम पद एक्स क्यूब और इसका प्रथम पद क्या है एक्स स्क्वायर। भाग दोगे, भाग देने पे घातें कम होती है, 3 में से 2 घात घटा दोगे तो 1 घात बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना प्लस का x। इस प्लस के x से इस पूरे में गुणा करना है, x गुणा एक्स स्क्वायर, x की घात 3, x गुणा x स्क्वायर माइनस का, और x एकम x। क्या करना है, घटाना है, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इससे ये कटा, माइनस का है प्लस का है, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, 4 में से घटाओगे माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का 4x में से 1x घटा, प्लस के 3x बचा, और ये 5 क्या आ जाएगा नीचे हासिल। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसके प्रथम पद को लेंगे यहाँ पर और इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा क्या बचा, माइनस के 3, माइनस का 3 हम यहाँ लिख देंगे और इस माइनस 3 से पूरे में गुणा करेंगे, माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3। ठीक हो गया। अब देखिए घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये कटा, इससे ये कटा, विपरीत चिन्ह कटा, और प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8 आ गया। क्या और भागफल जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 और इसकी घात कितनी है, अचर पदों की घात क्या होती है, ये हमारा अचर बहुपद है। अचर बहुपद कोई भी संख्या हो उसकी घात क्या होती है, 0 होती है। तो अब आपको बताना है कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है, तो यहाँ लिखेंगे भागफल। भागफल QX, ये होता है भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और फिर आ जाओ शेषफल RX। शेषफल कितना है 8। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, फिर से आपको भाग देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर ढंग से लिखेंगे ना, फिर प्लस का 2 आएगा, व्यवस्थित करके लिख लिया। भाग देना है हमें x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6। ये प्रथम पद है और ये प्रथम पद है, इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद को हमें हमेशा भाग देना है।
तो प्लस बट्टा माइनस माइनस होता है, एक्स की घात 4 में से एक्स की घात 2 घटा दोगे, एक्स की घात 2 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें क्या करना है, गुणा करना है। माइनस गुणा माइनस प्लस, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4 माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, प्लस का है ये माइनस का कटा, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर बचा, और ऊपर से ये क्या आ जाएगा, हासिल यहाँ नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस के 5x प्लस का 6। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका प्रथम पद यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर, और इसके प्रथम पद से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस बट्टे माइनस माइनस होता है, क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ लग जाएगा माइनस के 2। माइनस के 2 से इस पूरे में क्या करना है, गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस के 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये क्या हुआ, कटा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, हासिल, क्या होगा, माइनस के 5x प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 10। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, कुछ कर पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2, एक्स की घात कितनी है, 2 है, और इसकी घात कितनी है, 1। जब घात छोटी हो जाती है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे उसके बाद हम भाग नहीं दे सकते, तो हमारा भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, लिखिए, भागफल हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा माइनस के 5x प्लस का 10। आंसर। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा देख सकते हैं। भागफल को हम किसे दर्शाते हैं, QX, और शेषफल को हम किसे दर्शाते हैं, RX। बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 आता है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इससे इसको भाग देना है, भाग देते हैं। क्या है, t² - 3 से भाग देना है। 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस के 9t माइनस के 12। अब इसके प्रथम पद को हमें लेना है, इसकी प्रथम पद से भाग दे देना है। 2t⁻4 में से t⁻2 कम हो जाएगा, t⁻2 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t², और इससे में पूरे में गुणा करना है। पहला पद तो वही आता है 2 t² गुणा t², t की घात 4। फिर देखो प्लस गुणा माइनस, माइनस 2 3 6 t²। समान पद के नीचे मैंने समान पद रखा है। घटाना होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कटा, ये नीचे आएगा हासिल, क्या होगा 3t की घात 3 6t² में से 2t² घटेगा, 4t² बचेगा। ठीक है, और ये चीज क्या आ जाएगी नीचे हासिल, माइनस के 9t माइनस के 12। ठीक है, फिर इसका प्रथम पद लेते हैं हम, 3t की घात 3 भाग देना इसके प्रथम पद से, तो 3t की घात 3 में से t की घात 2 घटा दोगे, t की घात 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3t।
प्लस के 3t से पूरे में गुणा करेंगे, हमेशा पहला पहला पद तो वही आता है गुणा करने पर, 3t गुणा टी स्क्वायर वो आ जाएगा। प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस गुणा माइनस माइनस 9t। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कटा, प्लस माइनस ये भी कट गया। अब ये चीज और ये चीज नीचे आ जाएगी हासिल में। यहाँ क्या बचा, 4t स्क्वायर और यहाँ से आ गया 12। अब क्या करना है, इसका प्रथम पद लेना है, 4t स्क्वायर, इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, क्या बचा प्लस का 4, प्लस के 4 से पूरे में गुणा कीजिए, 4 गुणा टी स्क्वायर, 4t स्क्वायर, 4 तिया 12, प्लस गुणा माइनस माइनस, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कटा और ये भी कटा, कटा मतलब शेषफल क्या बचा 0। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि Rx शेषफल 0 है, इसलिए गुणनखंड होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, कह रहे हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। फिर से वही सेकंड पार्ट है। सो देखिए, पहला वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाग देना है हमें 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है, इसका प्रथम पद लेंगे, इसके प्रथम पद से भाग देंगे, 3 वैसे का वैसा बचा, x की पावर 4 में से x की पावर 2 घटेगा तो x की पावर 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इससे इसके अंदर पूरा क्या करना है, गुणा करना है। जब हम गुणा करते हैं तो पहला पद तो वही आ जाता है, 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर, x की पावर 4। अब हम गुणा करेंगे, प्लस ये भी प्लस का है, प्लस आ जाएगा 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात क्या हो जाएगा 3, फिर 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर प्लस का, क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कटा, प्लस माइनस, 9 में से 5 घटाएंगे, माइनस के 4x क्यूब बचेगा, माइनस 7 माइनस 3 माइनस के 10x स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा हासिल, प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से इसका प्रथम पद लेते हैं और इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, माइनस के 4, x की घात 3 में से x की घात 2 घट जाएगी, x की घात 1 बचेगी, माइनस की 4x, गुणा करेंगे पूरे में, पहला पद तो वही आना है, माइनस के 4x क्यूब। अब देखिए, प्लस गुणा माइनस, माइनस 4 तिया 12, x गुणा x स्क्वायर, 4x एक कम 4x माइनस का, घटाइए, माइनस घटाने में चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब देखो, इससे ये कटा, 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटा देंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, और ये नीचे आ जाएगा हासिल, प्लस का 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देना होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये 2। ये जो चीज़ करोगे ये रफ में नहीं करना, ये फियर में ही करना है, टीचर को दिखाते हुए, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है
क्या आ गया, प्लस का 2, यहाँ लिखो 2 से गुणा करो, 2 गुणा एक्स स्क्वायर, 2x², 2 तिया 6x, 2 एक कम 2, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, सारे कट गए, 0 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल Rx हमारे पास क्या है, 0 है, इसलिए गुणनखंड है, इसलिए ये गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, प्लस का x की घात 3 माइनस का 3x प्लस का 1, हमें भाग देना है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, सो देखिए इसके प्रथम पद को लेना होता है और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है। 5 में भाग देंगे 3 से, क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 2 और इस पूरे पे गुणा करना होता है, x की घात 3 गुणा x की घात 2, x की घात क्या आ जाएगा 5, फिर x² प्लस गुणा माइनस माइनस 3 वैसे का वैसा x गुणा x², x की घात 3, x² कम x²। ठीक है, घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे वालों का, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कटा, ये भी कटा, विपरीत चिन्ह कटा, तो यहाँ से 4 में से 3 घटाओगे माइनस का x³ बचेगा और ये नीचे आ जाएगा हासिल, प्लस का 3x प्लस का 1। अब देखो इसका ये प्रथम पद है, माइनस के x³ के भाग देना है इसके x प्रथम पद से x³, तो x³ एक कम x³ एक बार जाएगा, माइनस का 1 बचा, एक बार गया ना माइनस का 1 बार, अब गुणा करने पे वही आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के x³ माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 1, घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 1 और 1 क्या हो गया 2, इसकी घात ज्यादा है, इसकी घात कम है और भाग नहीं जा सकता। शेषफल क्या आया है, 0 आया है क्या, नहीं, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल Rx का मान 0 नहीं आया है, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आ रहा है भाई, तीसरा तो हर साल आता है 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाहर भाई तूफान चल रहा है, आंधी चल रहा है, लाइट नहीं है, इसलिए मुझे पेन पेपर में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये जो 2 क्वेश्चन है तीसरा और चौथा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तीसरा हर साल आता है, तीसरा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अगर इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य आपको दे रखे हैं। x की पावर क्या है 4 है, तो जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। 2 शून्य का आपको दिया हुआ है, 2 शून्य का आपको और निकालने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हल आ जाओ, लिखेंगे दिया है आपको, क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है px, क्या दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 3 माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस 5, ये अपने को दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है,
शून्य क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है, x में बहुपद है नहीं तो x का मान दे रखा है। अगर शून्य दे रखा है तो इसका गुणज क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या होगा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इन्वर्टर थोड़ा बैकअप बचा था, वो भी बंद हो गया, लाइट बंद हो गई थी बीच में। तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या हो जाएंगे, ये और ये गुणज अगर साथ में रखें तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक सूत्र के रूप में दिख रहा है हमें। कौन सा सूत्र दिख रहा है आपको, आपको पता होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये a की जगह पे क्या है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका gx है, अर्थात gx अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखो ये इस बहुपद का एक क्या है, ये गुणज है। तो इससे जब हम भाग देंगे इसमें विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, तो हमें जो भाग देने पे 2 घात वाला एक भागफल मिलेगा। उसको जब हल करेंगे तो 2 शून्य हमें और मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपको क्या लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। और ये क्या होती है, ये होता है px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे इस वाले बहुपद में भाग देना है। देते हैं भाग, यहाँ लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, हमें भाग देना है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस के 5। नियम वही है, इसका प्रथम पद लेंगे और इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 घात कम होगी, 2 घात बचेगी, तो यहाँ आ जाएगा अपना x की पावर 2 और इसमें पूरे में क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, सो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 नहीं लिखा था मैंने, 3 छूट गया था ना, 3 भी आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ये 3 छूट गया था इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देना है। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, गुणा करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करना है। देखो गुणा जब करोगे, इधर क्या माइनस के 5/3, इसको गुणा करना है 3x स्क्वायर से, 3 से 3 कटा, क्या बचा, माइनस के क्या जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। समान पद के नीचे समान पद रखेंगे, माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये कटा, ये नीचे हासिल में आ जाएगा 6x की पावर 3, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा हासिल माइनस का 10x माइनस के 5। ध्यान रहे क्योंकि ये इसका गुणज है, शेषफल आपका 0 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। फिर से इसका प्रथम पद लिखेंगे और इसके प्रथम पद से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 6, x की घात 3 में से x की घात 2 घटा दोगे, x बचा 6x, यहाँ लिख देंगे। अब 6x से क्या करना है, गुणा करना है,
तो ये आ जाएगा 6x की पावर 3, इसमें गुणा करोगे देखो माइनस के 5/3 को गुणा कर दो 6x से, 3 दूनी 5 दूनी 10 x, तो माइनस के 10x आ गया। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, ये नीचे आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, हासिल। तो ये आ जाएगा 3x², यहाँ से माइनस के 5। क्या करना होता है, इसके प्रथम पद में भाग देना होता है इसके प्रथम पद से। x² से x² कटा, क्या बचा, सिर्फ 3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, प्लस के 3 से गुणा करो, 3 गुणा x², 3x², ठीक है। अब इस 3 से इसमें गुणा करना है अपने को, माइनस के 5/3 गुणा 3, 3 से 3 कटा, क्या बचा, माइनस के 5, ठीक है। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा इससे ये कटा, क्या बचा, शेषफल 0। शेषफल 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। 0 आ गया तो अब लिखोगे अतः अन्य दो शून्य के लिए हमें अन्य 2 शून्य के लिए क्या करना होगा, जो हमारा भागफल है उसको 0 मानना होगा। इसको क्या मान लेंगे, 0। क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखेंगे कि 3 हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, निकाल लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा x² प्लस का 2x प्लस 1, ये गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में x² प्लस 2x प्लस 1। 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। अब देखो हल करेंगे, x² का गुणा कुछ नहीं है तो 1 होता है, आपको पता है। इसकी गुणा इसके साथ करो, ऐसी 2 संख्या लो जिनकी हम गुणा करें तो 1 आए, 1 गुणा 1 1 होता है। और ये चिन्ह देखो जोड़ने पे क्या है, x का गुणज 2 आए, तो वो 1 एकम 1 ही होगा, ठीक है। x², तो ये हो जाएगा x प्लस x, 1x प्लस 1x प्लस 1। अब हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े में से x उभयनिष्ठ आएगा, यहाँ x² है यहाँ x है, x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, x एकम x प्लस चिन्ह लगा दिया। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 उभयनिष्ठ होता है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 होता है उभयनिष्ठ। जब 1 उभयनिष्ठ होगा तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। आप देखोगे कि ये चीज और ये चीज सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला था उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए इसको 0 मानोगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये हमें तीसरा शून्य मिल गया। चौथे में यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आंसर। तो 2 शून्य का आपको दे रखे थे, 2 आपने और निकाल दिए, बाकी जो 2 हैं वो दोनों के दोनों सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में बार बार आता है, वो भी 5 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं यदि इस बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने हैं तो gx क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, हल में आ जाओ। सबसे पहले लिखो दिया है,
हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले बहुपद दे रखा है पी एक्स, क्या दे रखा है, एक्स की घात 3 माइनस के 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स से भाग देने पर जी एक्स आपको निकालना है, तो जी एक्स पे क्वेश्चन मार्क। पहले भागफल, भागफल को क्यू एक्स से दर्शाते हैं, फिर शेषफल आर एक्स से दर्शाते हैं। तो मुझे भागफल क्यू एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस 2, और जो शेषफल आर एक्स है वो मुझे दे रखा है माइनस के 2x प्लस का 4, यही दे रखा है। हमें जी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, जी एक्स निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है कि भैया पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ मान रखें, हमें क्या निकालना है, हमें जी एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, आप खुद देखिए, पी एक्स, तो ये प्लस का आर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का आर एक्स। यहाँ क्या है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स। हमें क्या जी एक्स निकालना है, ठीक। तो यहाँ मान रख देते हैं। अब पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की घात 3 माइनस के 3x² प्लस एक्स प्लस का 2, ठीक है। फिर आर एक्स, आर एक्स क्या है, देखिए नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे। जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, माइनस के 2x प्लस का 4। फिर हमें जी एक्स निकालना है, और क्यू एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स माइनस के 2, ठीक है। ये गुणे में है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। अब इधर थोड़ा हल कर लो, एक्स की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का एक्स प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस के 2x प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है। इधर हमारे पास है जी एक्स गुणा एक्स माइनस के 2। इधर देखिए, एक्स की पावर 3 3x² और 2x, और ये x कितना हो जाएगा, 3x। 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा। ये x माइनस 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। इसको हल करके जो भागफल आएगा वही आपका जी एक्स है, ठीक है। और भाग ऐसे करना, शेषफल 0 ही आएगा, उल्टा पुल्टा मत कर देना। शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ की है, सीधी सी बात है। क्या है यहाँ पर, x की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस के 2। नियम पता ही है, इसका प्रथम पद लेना है और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है। पावर में 3 है, घात में 1 है, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा x², और इस पूरे वाले में गुणा करेंगे, x² गुणा x, x की घात 3 हो जाएगा, 2 और एक घात कितनी हो गई, 3, और x² गुणा 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 2x²। घटाने बच्चे बदलता है, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये नीचे हासिल में आएगा। इससे ये कटा, 3x² में से 2x² घटाओगे, माइनस का x² बचेगा, और नीचे आ जाएगा प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक। फिर से वही नियम, इसका प्रथम पद यहाँ लिखो और इसके प्रथम पद से भाग दे दो। माइनस x² को x से भाग देंगे, एक घात कम हो जाएगी, x बचेगा, यहाँ लग जाएगा माइनस के x। गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस x गुणा x, x², माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस माइनस प्लस के 2x। क्या बचा, देखो घटाने पे चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कटा, 3x में से 2x घटाओगे, 1x बचेगा, प्लस गुणा माइनस था, नीचे आ जाएगा माइनस के 2। अब इसका फिर से वही प्रथम पद लेंगे, इसके प्रथम पद से भाग देंगे, x एक कम x, एक बार गया प्लस का, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने पे वही रहता है, x माइनस 2 आ जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 ही आना चाहिए था, आ गया। इसलिए
हमें हमारा जो जी एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, भागफल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।